इमेजिन दिस, आप एक क्रिकेट मैच देख रहे हो। अभी पिच पर दो बल्लेबाज है। एक थोड़ा ज्यादा अग्रेसिव है, जल्दी रन बनाता है, लेकिन ज्यादा रिस्क लेता है। दूसरा बल्लेबाज उतना अग्रेसिव नहीं है, पारी संभाल कर खेलता है और लंबे समय तक पिच पर टिका रहता है। अब सवाल ये उठता है कि टीम के लिए ज्यादा वैल्यूएबल कौन है, वो जो तेजी से रन बनाता है या वो जो लंबे समय तक पिच पर टिक कर इनिंग्स को स्टेबिलिटी देता है। ये एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के दिमाग में भी आता है जब उन्हें बंधन स्मॉल कैप फंड या टाटा स्मॉल कैप फंड में से किसी एक फंड को चुनना होता है। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज हम इन दोनों ही फंड्स का डिटेल्ड कंपैरिजन करेंगे और ये भी बात करेंगे कि इन दोनों फंड्स में से आपके लिए कौन सा फंड बेहतर रहेगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। वैसे हमारे पास इन दोनों ही फंड्स का कोई लंबा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, इसीलिए हम इन दोनों ही फंड्स को लास्ट 5 ईयर के बेसिस पर कंपेयर करेंगे, जिसमें बंधन स्मॉल कैप फंड फरवरी 2020 में लॉन्च हुआ था और करंटली इस फंड का ईयूएम लगभग 14,000 करोड़ का है एंड इसने अपने लॉन्च से लेकर अब तक लगभग 34% के रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को दिए हैं। वही टाटा स्मॉल कैप फंड की बात करें तो ये फंड नवंबर 2018 में लॉन्च हुआ था, जहाँ इस फंड का ईयूएम 11,576 करोड़ का है और इस फंड ने भी अपने लॉन्च से लेकर अब तक अराउंड 25% के रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। सबसे पहले दोनों ही फंड्स के एक्सपेंस रेशियो को देख लेते हैं, जहां बंधन स्मॉल कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो अभी 0.42% का है, वही टाटा स्मॉल कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो करंटली 0.32% का है। मतलब इस मामले में टाटा स्मॉल कैप फंड आपको बंधन स्मॉल कैप फंड के मुकाबले थोड़ा सस्ता पड़ेगा। चलिए अब इन दोनों ही फंड्स के कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज को कंपेयर करते हैं। सबसे पहले दोनों ही फंड्स के अल्फा और बीटा की ओर नजर डालें तो जहाँ बंधन स्मॉल कैप फंड का अल्फा 4.39 और बीटा 0.89 का है, वही टाटा स्मॉल कैप फंड के केस में ये अल्फा 5.10 और बीटा 0.82 का है। इससे हम ये कह सकते हैं कि टाटा स्मॉल कैप फंड ने रिटर्न्स तो अच्छे दिए ही है, पर साथ में बंधन स्मॉल कैप फंड के कंपैरिजन में कम वॉलेटाइल रहा है। वही बंधन स्मॉल कैप फंड का शार्प रेशो 1.37 और टाटा स्मॉल कैप फंड का शार्प रेशो अभी 1.40 का है। मतलब इस मामले में भी टाटा स्मॉल कैप फंड ने बंधन स्मॉल कैप फंड के मुकाबले ज्यादा अच्छे रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स दिए हैं। एंड एट लास्ट दोनों ही फंड्स के स्टैंडर्ड डेविएशन को देखें तो बंधन स्मॉल कैप फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 18.11 और टाटा स्मॉल कैप फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 17.10 का है। मतलब इस मामले में भी टाटा स्मॉल कैप फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को ज़्यादा अच्छी स्टेबिलिटी दी है और इस हिसाब से बंधन स्मॉल कैप फंड ज़्यादा वोलेटाइल रहा है एज कम्पेयर टू टाटा स्मॉल कैप फंड। रेशियोज के बेसिस पर यह क्लियरली दिख रहा है कि भले ही बंधन स्मॉल कैप फंड ने टाटा स्मॉल कैप फंड के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स डिलीवर किए हैं, लेकिन फिर भी टाटा स्मॉल कैप फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को कम वॉलेटिलिटी और ज़्यादा स्टेबिलिटी दी है और साथ ही में बंधन स्मॉल कैप फंड के मुकाबले ज़्यादा अच्छे रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स भी दिए हैं। अब अगर मैं आपको दोनों फंड्स के रोलिंग रिटर्न्स की तरफ लेके चलूँ तो बंधन स्मॉल कैप फंड ने लास्ट 5, 3 एंड 1 ईयर इन तीनों ही टाइम पीरियड में टाटा स्मॉल कैप फंड से ज़्यादा अच्छे रोलिंग रिटर्न्स दिए हैं। क्या बंधन स्मॉल कैप ने लास्ट 5 ईयर्स में 29.60%, 3 ईयर्स में 27.98% एंड लास्ट 1 ईयर में -4.41% के रिटर्न्स जनरेट किए हैं। वही टाटा स्मॉल कैप ने 5 ईयर्स में 28.68%, 3 ईयर्स में 20.75% एंड 1 ईयर में -6.83% के रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। अगर फंड के रिटर्न्स को एब्सोल्यूट टर्म्स में देखें तो यहाँ और भी इंटरेस्टिंग पिक्चर निकलती है कि अगर आपने दोनों ही फंड्स में 5 साल पहले 1 लाख रुपए लमसम में इन्वेस्ट किए होते तो आज बंधन स्मॉल कैप फंड में वो इन्वेस्टमेंट लगभग 3.67 लाख का हो चुका होता। वही टाटा स्मॉल कैप फंड में वही इन्वेस्टमेंट आज करीब 3.59 लाख का होता। यानी एब्सोल्यूट और रोलिंग दोनों ही पर्सपेक्टिव से बंधन स्मॉल कैप ने टाटा स्मॉल कैप से बेटर परफॉर्म किया है। नेक्स्ट अगर हम दोनों ही फंड्स के पोर्टफोलियो एलोकेशन को देखें तो बंधन स्मॉल कैप के टोटल पोर्टफोलियो में से अराउंड 88% इक्विटी में इन्वेस्टेड है एंड रिमेनिंग कैश के फॉर्म में फंड के पास है, जिसमें इनके पोर्टफोलियो में भी 200 स्टॉक्स है। जहाँ इनका पोर्टफोलियो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है एंड इन्होंने किसी भी एक स्टॉक में मोर देन 4% से ज़्यादा का एलोकेशन नहीं दिया है। मार्केट कैप के बेसिस पर इन्होंने अपनी टोटल होल्डिंग्स में से 8.81% लार्ज कैप, 9.31% मिड कैप और स्मॉल कैप में 69.73% इन्वेस्ट किया है। इन्होंने अपनी टोटल इक्विटी होल्डिंग्स को अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स में इन्वेस्ट किया है, जिसमें इन्होंने सबसे ज़्यादा एलोकेशन फाइनेंशियल सर्विसेज, हेल्थ केयर सर्विसेज, कंस्ट्रक्शन एंड केमिकल सेक्टर में किया है। वही अगर हम टाटा स्मॉल कैप फंड के असेट एलोकेशन को देखें तो उनका पोर्टफोलियो भी बंधन स्मॉल कैप के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, जहाँ इनने अपने टोटल पोर्टफोलियो का अराउंड 90% इक्विटी और बाकी 10% कैश में फंड के पास अवेलेबल है। इनके पोर्टफोलियो में अभी टोटल 63 स्टॉक्स है, जिसके अंदर इन्होंने 7.4% मिड कैप और 82.88% स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया है
एंड इनके सेक्टर एलोकेशन में इनने सबसे ज़्यादा एलोकेशन सर्विसेज, केमिकल्स, मेटल, हेल्थ केयर और कैपिटल गुड्स जैसे सेक्टर में किया है। तो ये था हमारा बंधन स्मॉल कैप फंड वर्सेस टाटा स्मॉल कैप फंड का डिटेल्ड एनालिसिस। अगर इस पूरे एनालिसिस को शॉर्ट में समअप करें तो अगर आप एक एक्टिव इन्वेस्टर हो और ज़्यादा रिटर्न्स के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा रिस्क लेने को तैयार हो तो बंधन स्मॉल कैप फंड आपके लिए ज़रूर कंसिडर करने लायक है। रिस्क रेशियोज थोड़ा हाई साइड पर है, लेकिन पास्ट परफॉर्मेंस ने साबित किया है कि लॉन्ग रन में ये फंड ने इन्वेस्टर्स को बेहतरीन रिटर्न्स दिए हैं। वही अगर आप चाहते हो अच्छे रिटर्न्स लेकिन रिस्क थोड़ी कंट्रोल में रहे और आप रिलेटिवली सेफर साइड पर रहकर स्मॉल कैप एक्सपोजर लेना चाहते हो तो टाटा स्मॉल कैप फंड आपके लिए बेटर ऑप्शन साबित हो सकता है। और हाँ, इन दोनों ही फंड्स में इन्वेस्ट करने से पहले ये याद रखना कि दोनों ही स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड्स है और दोनों में ही हाई रिस्क जुड़ा हुआ है। इसीलिए इन्वेस्ट करने से पहले अपना इन्वेस्टमेंट टेन्योर कम से कम 5 से 7 साल का रखना। और ध्यान रहे कि ये वीडियो किसी टाइप की बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है और किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। अगर आपको हमारा ये एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही फाइनेंस कंटेंट के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। आप नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर देखना चाहते हो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग।